जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शंकर जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग ऐसा है कि मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि अगर गुरु जी कोई भी आपको टेलीपैथी के थ्रू कोई भी ऐसा मैसेज देते हैं जो कि आपकी सेफ्टी से रिगार्डेड हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए ये कहकर कि नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, या उसे मतलब अच्छी तरह से याद रखिए, भूलना चाहिए उस मैसेज को। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ फिर से एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसा है कि अभी 2-3 दिन पहले मुझे यहाँ पे फेसबुक पे एक मैसेज आया। फेसबुक पे टेलीपैथी के थ्रू ही भेजा गया था, गुरु जी ने भेजा था। उसमें लिखा था कि कुड़ी है, आज जो तू घरों बाहर निकलेगी तो हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलना। तो मुझे उस दिन बाहर जाना था क्योंकि मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सामान जो है पास से ही ले आऊँगी। मतलब ग्रोसरी की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा मॉल वगैरह में, तो मैं थोड़ा सा जो सामान है वहीं से पास की इसी दुकान से ले आऊँगी। तो मुझे सारा दिन याद रहा, काम किया। मुझे था कि मैं थोड़ी देर ठहर के जाऊँगी, थोड़ा काम कर लूँ और उसके बाद जाऊँगी। लेकिन गुरु जी का ने जो बोला है मुझे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो मैं पाठ करके ही जाऊँगी। अब काम किया तो मुझे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे जब घर से बाहर निकलना है तो मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन मैं बिना पाठ किए ही निकल गई। उसके बाद मैं लिफ्ट में चली, तो ऐसा हुआ कि जो लिफ्ट थी, वो एलिवेटर लिफ्ट है, वो रुक गई। कुछ नहीं पता कैसा, कुछ किसको बुलाऊँ, क्या करूँ। जो मोबाइल का जो मेरा सिग्नल था वो भी मतलब ठीक नहीं था, वो भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था और मैं बहुत डर गई। तो एकदम से मुझे याद आया, स्ट्राइक किया कि हाँ, गुरुजी ने तो बोला था कि हनुमान चालीसा का पाठ करके करना। तो ये शायद उसी वजह से हुआ था, तभी उसी वजह से, क्योंकि गुरुजी को पता था। इसी कारण उन्होंने मैसेज फ्लैश करवाया था मेरी आंखों के सामने कि मैं बोलूँगी और मैं जाऊँगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो मैं बहुत घबरा गई। अब थोड़ा सा दरवाजे को पीटा भी कि कोई तो हो जो खोले। नहीं पता चलता कई बारी कि लोग यही सोचते हैं कि शायद कोई होगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि बीच में अटक गई। एंड अब क्या करूं। लेकिन लकीली गुरुजी ने कोई एक लड़का जो था 16-17 साल का जो होगा, उसको कहीं जाना होगा, तो शायद फिर वो आया, उसने दबाया होगा तो वो खुल गया। तो गुरुजी के रूप में आया होगा या गुरुजी ने उसे भेजा होगा। तो उसके बाद लिफ्ट चल पड़ी और मैं नीचे आई। अभी दोबारा से जो था 2 लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर जब सामान लेकर आई तो दोबारा से उस लिफ्ट के अंदर नहीं चढ़ी कि मुझे तक फिर से अगर बंद होगी तो क्या करूँगी। तो इस बार तो हो गया। तो मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया कि गुरुजी आप ही ने किया। और फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, हो सकता है कि गुरुजी ने लिफ्ट इसलिए रुक गई हो कि कुछ मेरे प्रसाद कोई खतरा हो, कोई एक्सीडेंट का कोई कुछ ऐसा। तो उतने टाइम, उतने समय 5-6 मिनट लिफ्ट रुकवा दी हो ताकि वो जो खतरा है वो टल जाए। तो गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं, इम्तिहान भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लग ही रहा था कि कुछ हो सकता था उस दिन बड़ा, लेकिन हुआ नहीं। तो गुरुजी ने जो है जान बचाई, लिफ्ट रुकवा कर 5-6 मिनट जो भी रुकी कि उतना टाइम निकल जाए। और ऑफ कोर्स मैं थोड़ा घबरा तो गई थी, थोड़ा रोना भी निकल रहा था कि अब क्या करूँ। लेकिन गुरुजी हैं साथ में, तो एक आशा ज़रूर होती है हमारे अंदर कि हाँ, हम सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा, कुछ बड़ा होने से जो गुरुजी है वो टाल ही देंगे। तो यही आज का मेरा एक शुक्राना है। और मैं फिर से आप सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप जो भी कोई ऐसा मैसेज होता है उसको इग्नोर मत कीजिए, उसे सीरियसली लीजिए। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आप ये जो दीदी जी मेरा और आंटी जी मेरा जो सत्संग शेयर करती है, इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, इनके परिवार को, इनके बच्चों, इनके पति को और इनका बिज़नेस काम को बहुत तरक्की दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबका सबसे धन्यवाद करती हूँ। और अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो किसी तरह के शब्द में, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरुजी माफ़ कर दीजिए। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम दिलवाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।